अब मैं आ गया हूँ तो जो मुझसे प्यार करने वाले हैं वो भी आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कल के बाद जो है यहाँ एक मेला रहेगा, उस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आए। देश में उस देश की बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। मैं इसलिए चुपचाप आया कि फिर क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है। अगर मैं दिखावा जोड़ लगा गया तो पुलिस के लोग बाहर ही रोक लो। मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया कि अगर किसी बेटी का अपमान हो तुम वहां मौजूद हो और तुम उसको नहीं रोक पाओ तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन। यहाँ उपस्थित हमारे इस लड़ाई के सहयोगी साथी और हमारी महिला बहन जो रेसलर हैं, भाई जो रेसलर है, उनकी इस लड़ाई में क्योंकि आज लंबा समय हो गया और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए। मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठूं। मैं जवाब देके फिरता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं उस देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। जिस देश में उस देश की बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। वो जिन हालातों में यहाँ है उन्हीं हालातों में उसी बिना सुविधाओं के हम लोग इस आंदोलन को हम लड़ेंगे और जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक ये आंदोलन हमारा यही इसी स्थल से जारी रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा, मैं इसलिए चुपचाप आया कि फिर क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है। अगर मैं दिखावा जोड़ लगा गया तो पुलिस के लोग बाहर ही रोक लेते। अब मैं आ गया हूँ तो जो मुझसे प्यार करने वाले हैं वो भी आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कल के बाद जो है यहाँ एक मेला रहेगा, उस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। और फिर मेरा ये भी मानना है कि हमें अपनी बहनों के हौसले को बढ़ाना है। कल रात की भी एक घटना पता लगी, उससे पहले भी। अब तो जरूरत है ना, भारत का हमेशा का इतिहास रहा है कि हमेशा यहाँ नारी की रक्षा हुई और मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया कि अगर किसी बेटी का अपमान हो तुम वहां मौजूद हो और तुम उसको नहीं रोक पाओ तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे जीवन का। मैं अपनी बहनों को दिया वचन निभाऊंगा और मेरा वादा है कि वो जो चाहती थी गांव तक प्रोटेस्ट जाए, कल के बाद आप देखना गांव तक प्रोटेस्ट जाएगा। आपको गांव से खबर मिलेगी, कस्बों से, तहसील से खबर मिलेगी कि सब लोग न्याय मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास है ना, देश की सरकार से। और उन सब लोगों से जो चुप बैठे उनसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो क्या। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम लोग इसी प्रोटेस्ट स्थल पे अपनी बहनों भाइयों के बीच रहेंगे और लड़ाई को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। सब एक ही बात के पक्षधर हैं कि ये जो हमारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, इन्होंने जो अपना पक्ष रखा है उसका समाधान जल्दी निकले और इस आंदोलन में जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उन मुद्दों पे इनको पूरे तौर पे संतुष्टि हो। अगर संतुष्टि नहीं है तो उसके कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई ये गलत फहमी लेके ना चले कि इस आंदोलन की प्रकाष्ठा वो नहीं होगी जो किसान आंदोलन की हुई थी। मैं इस बात का पक्षधर हूँ और मैंने ये बात समझी है कि ये युवाओं की लड़ाई, युवा पीढ़ी और खास तौर पे जो हमारे युवा बहनें हैं जिन्होंने इस देश के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे इस देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, अगर उनको ही कठिनाई है, उनके ही अधिकारों का हनन होता है, उनको ही ये लगता है कि हमारी जिंदगी उस तरह से हम नहीं जी सकते जिस तरह एक स्वस्थ समाज के अंदर कोई जिए, तो इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है। तो या तो समस्या का समाधान जल्दी हो और इनकी संतुष्टि के अनुसार हो, वरना ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन होगा कि इसमें देश का सभी वर्ग, खासतौर पे युवा पीढ़ी और उसमें भी महिलाओं का योगदान वो बहुत बड़े स्तर पे होगा। और मैं ये समझता हूँ, इन्होंने जैसे कहा कि हम अब यहाँ बैठ के नहीं बल्कि हम शहर शहर गांव गांव जाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि ये आज़ादी की लड़ाई एक पॉलिटिकल आज़ादी की लड़ाई, एक आर्थिक आज़ादी की लड़ाई
और ये महिलाओं की आजादी की लड़ाई है, इसके लिए ये लड़ रही है और सारा समाज जुट के इनके साथ होगा। और जहां तक मेरी बात है, मैंने भी अपने स्तर पे संगठन के कुछ अधिकारी जो हमारे हैं उनसे कुछ बातें की हैं और मैं ये समझता हूं कि मैंने उनको भी कहा है कि समय बहुत बड़ा बलवान है। समस्या का जितना जल्दी आप हल करेंगे उतना ही लोगों में एक संतुष्टि आएगी, वरना लंबा संघर्ष के बाद भी अगर सही भी बात सिरे चढ़ जाए तो लोगों में संतुष्टि नहीं आती। और यही एक स्वस्थ प्रजातंत्र की बात है कि आज हमारे देश के अंदर जो प्रजातांत्रिक ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए भी मैं ये कहूंगा कि इन बहनों का प्रयास है कि इन्होंने बड़े, मैं कह सकता हूं कि अनुशासन में रह के, जबकि जातियां जितनी हो रही है इतनी तो क्रिमिनल्स के साथ नहीं होती और ये तो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। तो आपसे मैं ये समझता हूं कि जहां तक ये लड़ाई जाएगी इस देश का युवा इकट्ठा होगा और एक क्रांतिकारी बात, जैसे मैंने कहा कि ये सामाजिक आजादी की, महिलाओं की सामाजिक आजादी की लड़ाई होगी और इसमें मैं और मेरे सभी साथी इनके साथ हैं और पूरे तौर पे साथ रहेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है जो सरकार पूरा ना कर सके। न्याय मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं और वैसे भी आग और लड़ाई जितनी जल्दी बुझ जाए उतनी ठीक होती है, वरना नुकसान चला। तो या तो सरकार मान जाए और वरना फिर विनाश काले दी प्रीत बुद्धि, फिर कोई कर भी जा सकते हैं। और हमने पहले भी अनाउंस कर दिया था, जहाँ जो हमारी बेटियां हैं नेतृत्व कर रही है, नेतृत्व उन्हीं का रहेगा, हम सहयोगी रहेंगे और जो भी आदेश यहाँ से आंदोलन का होगा हमारा पूरा संगठन, केवल हरियाणा में नहीं, जिन जिन प्रदेशों में भी हमारा संगठन है इनकी हर काम को फॉलो करेगा और इस आंदोलन में जितना भी जरूरत होगी उससे 2 कदम आगे बढ़ के सहयोग करेंगे। और दूसरा, इनके समर्थन में न्याय मांगने के लिए 25 तारीख को हम खटकर पोल पे एक बड़ी पंचायत कर रहे हैं और हमारा अपनी बेटियों से अनुरोध है इनमें से चाहे एक ही हाजिरी लगवाए लेकिन हाजिरी जरूर इनकी तरफ से वहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ का भी संभालना, वहाँ का भी संभालना। और गवर्नर साहब भी उसमें आएंगे तो भी सम्मानित करेंगे, वो भी देश की आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने भी इसको उठाया है। और 4 तारीख को उनके सम्मान में उनको आज आंदोलन को और दार देने के लिए मुडलाना में, सोनीपत जिले में मुडलाना में वहाँ पे एक बड़ी पंचायत कर रही है जिसमें इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए ताकत जुटाई जाए।